क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट कार्नट साइकिल, जिसमें मैंने आपको बताया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ है। इसमें मैंने वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया। ये ग्राफ आपके पास कार्नट साइकिल का है, आइडियल गैस के लिए है। इसमें हम लोग पहले ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, ए से लेकर बी पॉइंट तक आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी। अब क्या हम लोगों ने करना है, मैं कहती हूँ कि मैंने आइडियल गैस ले ली, सिलेंडर में फिल करके उसको मैंने ये ए पॉइंट पे है। ठीक है, ए पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या कंसीडर किया, एक कार्नट हीट इंजन कंसीडर कर लिया। तो उसके अलावा उसकी वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे हम लोगों ने प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को लेना है। आपको पता है ये स्टेट वेरिएबल होते हैं जो किसी चीज़ की स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने गैस सिलेंडर कंसीडर किया। ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे रख दिया। हाई टेम्परेचर रेजरवायर आपको पता है वहाँ से क्या होगा, वो उसको एज अ सोर्स लेगा और वहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। जब हम लोगों ने उसको हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे रखा, इस पॉइंट पे मैं कहती हूँ उसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है, वो सम अमाउंट ऑफ अ हीट Q1 एब्जॉर्ब करेगा। तो ये Q1 इनवर्ड एरो शो कर रहा है कि ये सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को। तो Q1 हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा, हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल के केस में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, बट क्या होगा, वॉल्यूम और प्रेशर वेरिएबल होंगे। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ये देखें अब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर अपवर्ड हाई है ना, प्रेशर ऐसा ऐसा डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है। तो ए से लेकर बी पॉइंट तक आपके पास ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसको हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे रखा, जिस टाइम पे उसका टेम्परेचर T था, उसका वॉल्यूम V1 था और प्रेशर P1 था। उसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब की Q1 और उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बट टेम्परेचर इसका कांस्टेंट हो गया। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है। आइसोथर्मल जो ग्राफ होता है ना, उसको हम आइसोथर्म से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इस वजह से अगर आप लोग बुक में भी देखें तो यहाँ पे इस ग्राफ को, आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाले को आइसोथर्म कहा गया। नेक्स्ट जो एडियाबैटिकली होगा उसको एडियाबैट कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसोथर्म है ए से लेकर बी तक। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है, एडियाबैट जो है वो बी से लेकर सी तक है। ठीक है ना, बी से लेकर सी तक है। अब इसमें क्या होगा, फिर से एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बट एडियाबैट के केस में हम लोग क्या चीज कांस्टेंट रखते हैं, हीट। इस वजह से हम लोगों ने उस गैस सिलेंडर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, ताकि ना तो हीट एंटर हो सके और ना सिस्टम को लीक कर सके। ठीक है, इस वजह से हीट कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा V2 से V3 तक क्योंकि एक्सपेंशन है। इसी तरह प्रेशर डिक्रीज करेगा P2 से P3 तक, और टेम्परेचर जो पहले कांस्टेंट था, ये यहाँ पे हम लोगों ने T1 लिया हुआ था। अगर बुक में मिस्टेकनली T2 लिख दिया तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो T1 से लेकर टेम्परेचर जो है वो T2 तक पहुंच जाएगा, यानी फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको ग्राफ में दिखाऊं तो ये B से लेकर C तक का ये जो पोर्शन है ये एडियाबैट है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ठीक हो गया, मैंने बताया टेम्परेचर फॉल करेगा T1 से T2 पे, गैस एक्सपेंड हो रही है तो वॉल्यूम जो है वो V2 से V3 तक आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा, और प्रेशर जो है वो P2 से P3 तक आ जाएगा, मीन्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एडियाबैट है। नेक्स्ट थर्ड साइकिल है आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन का। ठीक है, अब आइसोथर्मल क्या चीज है, कंप्रेशन है, कंप्रेस करना है अब हम लोगों ने गैस को। ठीक है, अब आइसोथर्मल की अगेन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब हम लोगों ने क्या किया है, गैस सिलेंडर को लो टेम्परेचर रेजरवायर पर रख दिया है। ठीक है, गैस सिलेंडर को लो टेम्परेचर रेजरवायर पे जब रखेंगे, फिर उसको हम लोगों ने क्या करना है, पिस्टन को मूव करवा के उस गैस को हम लोगों ने कंप्रेस करना है। ठीक है, पिस्टन को हम लोग डाउनवर्ड मूव करवाएंगे, उसको पुश करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे और वॉल्यूम को हम लोगों ने डिक्रीज करना है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये एरो शो किए हैं, डाउनवर्ड एरो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसको शो कर रहा है, और अपवर्ड एरो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसको शो कर रहा है। टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो C से लेकर D तक ये आपके पास दोबारा आइसोथर्म आ जाता है।
ये सी से लेकर डी पॉइंट तक। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, कंप्रेशन हो रही है, प्रेशर इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर हम लोगों ने कांस्टेंट रखना है। ठीक है। दूसरा ये चीज़, जब हम लोग पिस्टन को मूव करवाएंगे गैस को कंप्रेस करने के लिए, तो ये जो Q1 इसने एब्जॉर्ब की थी ना, वही Q2 उसने रिजेक्ट कर देनी है सराउंडिंग में। ठीक है, वो Q2 जो है वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये आपके पास C से लेकर D तक क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, या इसको आइसोथर्म भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन का। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है वो D से लेकर A तक है। अब इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक के लिए हम लोगों ने फिर हीट को कंजर्व रखना है। इसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, उस सिस्टम को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ना तो हीट एंटर हो सकेगी और ना ही हीट लीव कर सकेगी सिस्टम को। अब वो जो सिस्टम है डी से लेकर ए तक जब पहुंचेगा तो दोबारा अपने स्टेट्स P1, V1, T1 पे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह हमारे पास एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाता है। तो डी से लेकर ए तक आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है, या इसको आप लोग कह सकते हैं एडियाबैट। ठीक हो गया, तो ये आपका कार्नट साइकिल कंप्लीट होता है।